अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मैं तुम्हें बता नहीं सकता मुझे कितना अच्छा लग रहा है। तुम हमसे बहुत दूर चली गई थी रूही, और आज वापस आई हो बिल्कुल सही सलामत हो। पता है किसकी वजह से? खाटू जी की वजह से, उनकी कृपा की वजह से। इसलिए सबसे पहले हम उनके पास जाएंगे, प्रणाम करेंगे और उनके नाम का दिया जलाएंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं नार जी। चलो, एक सेकंड में जूते निकाल देता हूं। रूही, 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 क्या हुआ? तुम ठीक हो? हाँ पता नहीं क्यों चक्कर सी आ रही है, शायद कमजोरी हो गई है। नार जी, आप मुझे मेरे कमरे में प्लीज ले चलिए ना। खाटू जी के पास दिया आप ही बाद में जला दीजिएगा। अच्छा ठीक है। रूही तो आराम कर ले। कमरे में लेके जाओ, इसको आराम की जरूरत है। हाँ नाहर जी, अब से ये कमरा हमेशा के लिए हमारा होगा। रूही, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? ये कमरा तो हमेशा से हमारा ही था ना? ओह, समझा। सुकून, सुकून की वजह से ऐसा बोल रही हो ना? सुकून मुझे वश में करके इस कमरे पर कब्जा करना चाहती थी, इसलिए बोल रही हो ना? लेकिन रोहित देखो, अब सब कुछ ठीक हो गया है, सब नॉर्मल है। अब से ये कमरा भी तुम्हारा और मैं भी तुम्हारा। आओ आराम से, तुम चलो आराम करो। आओ, तुम आराम करो, मैं अभी आया। नाहर जी, क्या हुआ? आप मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? मैं छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूँ बाबा, मैं बस तुम्हारे लिए जूस लेने जा रहा था। नाहर जी, आप मुझसे वादा कीजिए कि आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, हमेशा के लिए। आप सिर्फ मुझसे प्यार करेंगे और ये कमरा भी सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा। वादा कीजिए। क्या हो गया रूही तुम्हें? तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? ऐसा कभी नहीं कहा मुझे पहले कभी ऐसा वादा भी नहीं लिया मुझसे। क्या बात है रूही, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है क्या रूही? अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा, आई प्रॉमिस, आज से ये कमरा भी मेरी रूही का और मैं भी मेरी रूही का। अरे अब क्या हुआ? अब तो प्रॉमिस कर दिया। बहुत प्यार करते हैं ना अपनी रूही से, तो आप मेरी कसम खाइए कि आज के बाद अगर हमारे बीच कोई भी आएगा तो आपकी रूही जिंदा नहीं बचेगी। मेरी रूही को अगर मेरे होते हुए खरोच तो भी आए ना, मैं हर हद को पार कर जाऊंगा। इतना प्यार करते हो अपनी रूही से? हे, तुम्हें कोई शक है क्या? पागल, कुछ भी बोले जा रही हो तब से। मैं एक सेकंड रूही, रतन, तुम ये क्या कर रहे हो? माँ की गलती सुधार रहा हूँ। आपको ये गन पिताजी ने आपकी अपनी रक्षा के लिए दी थी, ना कि बेवजह बेकसूर लोगों पर चलाने के लिए। माँ, आपको पता है, आपकी बेवकूफी के कारण
हम रूही को हमेशा के लिए खो सकते थे, और आपको भी। क्योंकि आपको इस कारण पूरी जिंदगी जेल में काटनी पड़ती। रतन तो मैं क्या करती, बताओ ना मैं क्या करती। उस सुकून ने हम सबको इतना बड़ा धोखा दिया, अपने जादू टूने से नहार को फांसने की कोशिश करी थी, तो मुझे गुस्सा आया इसलिए मैंने गोली चला दी। माँ, आप मरे हुए इंसान को कैसे मार सकते हैं? जिसका शरीर ही नहीं है उस पर गोली चलाकर आप उसको मारना चाहती हैं, खत्म करना चाहती हैं। इसी बात का तो दुख और गुस्सा था कि वो सुंदर शरीर बस एक धोखा था। अब पता नहीं रूही भी आपके बारे में क्या सोच रही होगी। दादी जी, पापा जी, आप सब लोग मेरा परिवार हैं। मैं आप लोगों के बारे में कभी गलत नहीं सोच सकती। अरे ये चुप सकता है। मैं जानती थी दादी, आपका गुस्सा एक तरफ है, पर आप मेरी परवाह भी करती हैं और आप मुझे तकलीफ में नहीं देख सकती। और पापा जी, आप प्लीज इन्हें मत डांटिए। इन्होंने जो भी किया जज्बातों में आकर किया। भले माँ, रूही आपको माफ करते हैं, लेकिन मैं आपको इतनी आसानी से माफ करने वाला नहीं हूँ। तो रतन, रूही अब ठीक हो गई है, वो घर वापस आ गई, हम सबके बीच है ना, तो तुम मुझ पे क्यों गुस्सा कर रहे हो? हाँ पापा जी, दादी बिल्कुल सही कह रही है। माँ देखिए, इस गमले को मैं पीछे गार्डन में रखने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन आपको मेरी कसम है, इस गन की तरफ आप देखना भी मत। रतन, पर मेरी बात तो सुनो ना तुम। पापा जी ने मेरी ओर देखा भी नहीं। क्या वो दादी जी से इतना गुस्सा है? मैं इतने दिनों बाद मैं मौत के मुंह से बचकर आई हूँ, पर फिर भी पापा जी मेरी तरफ देख भी नहीं रहे। और दादी भी उनके पीछे चली गई। ओह गॉड, जूही, तू ये कंबल क्यों उठा रही है? तू माँ बनने वाली है ना, दे मुझे। ओहो, मैं तो भूल ही गई कि मैं तो प्रेग्नेंट हूँ। मम्मी जी नहीं ना आसपास, अगर वो आसपास होती तो भूलने थोड़ी देती। समर का बच्चा की रट लगा के मेरे पीछे घूमती रहती। समझ नहीं आ रहा मुझे, इतनी ठंड आई भी नहीं अभी तो, फिर भी बोल रही थी कि ठंड लग जाएगी तुम्हारे समर के बच्चे को तो रजाई ओढ़ के सोया करो। मुझे समझ में नहीं आता कि वो समझ क्यों नहीं रही है कि ये बच्चा सिर्फ समर का नहीं है, मेरा भी है। आई डोंट अंडरस्टैंड। अच्छा, तू ऐसे चिड़चिड़ मत कर। एक काम कर, तू मुझे कंबल दे, मैं इसे धूप में सुखा देती हूँ। कितना भारी है ये। कमाल है, सब अपनी धुन में ही घूमे जा रहे हैं, कोई मेरी तरफ देख ही नहीं रहा है। मैं हॉस्पिटल से अभी ठीक होकर आई हूँ, कोई मुझ पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। कोई बात नहीं, मैं हर्षी के पास जाती हूँ, वो मुझे देखकर जरूर खुश होंगे और वो मुझे देखते ही गले लगा लेंगे। हर्षी कहाँ है? इतने सारे लोगों के लिए खाना बनाना है और काम करने वाली अकेली मैं। हे भगवान, मैं अकेली इतना सारा काम कैसे करूंगी? मम्मी जी, मैं हूँ ना, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। बताइए क्या करना है? एक काम करती हूँ, दामाद जी को बोल के बाहर ढाबे से खाना मंगवा लेती हूँ। मैं भला अकेले किचन में क्यों पिसूं? मम्मी जी, मैं हूँ ना, मैं कर देती हूँ। मम्मी जी, ये सब क्या हो रहा है? सब मुझे ऐसे सुन के भी अनसुना क्यों कर रहे हैं? ऐसे देख के अनदेखा क्यों कर रहे हैं? मैं हर्ष के पास जाती हूँ। जी, मैं अब मेरी रूही का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। नहार जी, आप ठीक तो है ना? सुकून का वशीकरण आपके ऊपर से खत्म हो गया है ना नहार जी? या नहार जी, हाँ। नहार जी, आप मुझे सुन रहे हैं ना? नहार जी तो फोन पर है, इसीलिए शायद उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी होगी। नहार जी, मैंने आपको बहुत मिस किया। नहार जी, नहार जी, नहार, ये कैसे हो सकता है? नहार जी, आप मुझे सुन रहे हैं ना? नहार जी, नहार जी, नहार जी मुझे सुन क्यों नहीं पा रहे?
मैं आश के आर पार कैसे चली गई? मैं जिंदा हूँ भी या नहीं? मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।